नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। इसमें रेशियो उसने दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 50,000 एंड 2 लाख 5 लाख एंड 2 लाख 50,000। ठीक है। The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed 10% per annum। कैपिटल पर हमें 10% 10% इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है। Z is to be allow a salary 2,000 पर मंथ को अंडरलाइन कर लीजिए, पर मंथ दिया हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March आफ्टर डेबिटिंग Z's सैलरी वॉज 4 लाख रुपीज। ठीक है, उसने प्रॉफिट दिया है 4 लाख रुपीज। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, बट प्रॉफिट के साथ एक कंडीशन और भी है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमें इसमें प्रॉफिट लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। तो प्रॉफिट उसने जो दिया है वो 4 लाख रुपीस दे रखा है उसने। ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉफिट जो दिया उसने वो 4 लाख रुपीस दिया हुआ है। थोड़ा सा एरेज कर लेते हैं अपन जी। हाँ, प्रॉफिट 4 लाख रुपीस दिया है, तो हम 4 लाख रुपीस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे, तो हमें पता है कहां से ला रहे हैं हम ये प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट से। तो किस नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। ये 4 लाख रुपीस लिखा आपने। नेक्स्ट, हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। कितने पार्टनर हैं ये, बोले सर ये जो पार्टनर है ना वो एक्स वाई और जेड हैं। तो एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं, तीनों ने कैपिटल लगाई है। तो तीनों की कैपिटल पर क्या देना है, हमें इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों के लिए हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट की बात करें हम तो कैपिटल देखिए 5 लाख और 2 लाख 50,000। 5 लाख है आपका, 5 लाख का कितने परसेंट चार्ज करना आपको इंटरेस्ट, 10% मीन्स 50,000 हुआ ये। वाई का भी 5 लाख है, 5 लाख का 10% चार्ज करना है। 10% मतलब ये भी 50,000 हुआ। 2 लाख 50,000 जेड का अमाउंट है कैपिटल का, इसका भी 10% चार्ज करना है। 10% मीन्स 25,000। तो ये इंटरेस्ट आ गए। इंटरेस्ट को उठाकर यहाँ नोट कर दीजिए। एक्स का इंटरेस्ट है आपका 50,000, वाई का इंटरेस्ट भी आपका 50,000 है और जेड का इंटरेस्ट है आपका 25,000। दोनों को टोटल करके बाहर कर दीजिए। 1 लाख और 25, 1,25,000, ये 1,25,000। सैलरी जो देनी है, नोट करिए किससे देनी है, सैलरी जो गिवन करनी है वो जेड को देनी है। ठीक है, जेड को सैलरी देनी है आपको। जेड को सैलरी उसने बोला है 2,000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ इट मीन्स 24,000 हो गई। तो यहाँ 24,000 मैं इरेज कर दूंगा इसको, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसे इरेज करूंगा, ऐसा लिखना नहीं हमें। क्यों नहीं लिखना है मैं बताता हूँ। देखिए ये जो प्रॉफिट वाली लाइन है इसमें उसने कुछ लिख के दिया है, वो अपन पहले रीड करते हैं। जहां ये प्रॉफिट दिया हुआ था उसने वहां लिखा हुआ है आफ्टर सैलरी। क्या वर्ड लिखा हुआ है, आफ्टर जेड सैलरी। देखिए लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड करके बताता हूं आपको। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है Z is to be allowed a salary 2,000 per month, profit of the firm for the year ended 31st March after debiting Z's salary। Z की सैलरी के लिए उसने यहाँ पर आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है। अब आफ्टर वर्ड का मीन क्या हुआ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट है
ये होगा आपका 4,24,000। कितना होगा? 4,24,000। इसमें से लेस किया, लेस ज़ेड्स सैलरी। जेड की सैलरी जो है वो 24,000 है, ये लेस किया। लेस करने के बाद जो बचा वो कितना बचा हुआ आपका? 4 लाख। इसका मीन ये हुआ कि जिस अमाउंट को आप पहले ही लेस कर चुके हैं, जिस अमाउंट को आप पहले ही क्या कर चुके हैं? लेस कर चुके हैं, उसके लिए यहां पर वो क्या वर्ड लिख के देगा? आफ्टर। तो अपन समझ जाओ कि इसको वो पहले ही क्या कर चुका है? P&L अकाउंट में लेस कर चुका है, तो दोबारा फिर मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा रूल क्या बन रहा है कि जिस अमाउंट के लिए, मैं यहां नोट कर देता हूं, एग्जाम में आप मत नोट करिएगा, जिस अमाउंट के लिए प्रॉफिट वाली लाइन में यदि वो आफ्टर वर्ड बोल दे, कहां देखना है? प्रॉफिट वाली लाइन में, इट मीन्स उसे ऑलरेडी लेस किया जा चुका है। अब मुझे दोबारा उसको यहां नोट नहीं करना है, इसलिए सैलरी के अमाउंट को हम यहां आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, यहां इसको कर देंगे हम नील, और आप अंदर शो कर दीजिए। अंदर क्यों शो करवा रहा हूं मैं, आपको कुछ सवालों के बाद बताऊंगा मैं। या अंदर शो कर दीजिए, बाहर अमाउंट के कॉलम में क्या लिख दीजिए आप? नील। तो ये नील लिख दिया हमने। क्लियर है? क्यों नील लिखा? ये क्लियर है क्योंकि आफ्टर का मीन क्या हुआ कि इसमें से ऑलरेडी सैलरी क्या हो चुकी है? लेस हो चुकी है। तो दोबारा यहां लिखकर दोबारा से लेस उसको नहीं करेंगे। तो किसी एक्सपेंसेस के लिए आफ्टर लिखा हुआ है प्रॉफिट वाली लाइन में, किसी एक्सपेंसेस के लिए आफ्टर लिखा हुआ है प्रॉफिट वाली लाइन में, तो फिर उसका अमाउंट हम यहां पर नोट नहीं करेंगे। अंदर केवल इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, आगे भी कुछ अकाउंट बनाने हैं तो उसकी हेल्प के लिए लिखा हमने। क्लियर है? तो ये सैलरी का मैटर कंप्लीट हुआ हमारा। क्रेडिट साइड की यदि हम टोटल लगाते हैं तो क्रेडिट साइड की टोटल जो हो रही है, एक मिनट इसको नोट कर दूं मैं, एक्स वाई और जेड। क्रेडिट साइड की टोटल मुझे लग रहा है ज़्यादा है तो ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो हम क्रेडिट की टोटल में से डेबिट लेस कर लेते हैं। 4 लाख रुपीस क्रेडिट की टोटल हो रही है, ये नोट किया मैंने, ये 4 लाख रुपीस, ठीक है। डेबिट का 1,25,000 क्या करेंगे हम? लेस करेंगे, तो 2,75,000 बचेगा आपका, ठीक है। जब 2,75,000 रुपीज आपका बच रहा है तो इसे सारे पार्टनर में उनके रेशियो में क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में देखिए उसने रेशियो दिया हुआ है, 2:1 का रेशियो है। 2:1 मतलब कितना हो गया? 5। ओके, 5 से इसको पहले तो डिवाइड कर लीजिए। 55 25 का 5, 2 55 25 का 5, 2 1 2 3 55 55 इंटू 55, ठीक है। जेड का 55,000 हो जाएगा, जेड का अमाउंट आ जाएगा 55,000, ठीक है। जेड का अमाउंट हो गया आपका 55,000 और एक्स का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000, 2 से मल्टीप्लाई किया 1,10,000, इसका भी 1,10,000 आएगा आपका। तो ये एक्सिस कैपिटल अकाउंट, ये वाइस कैपिटल अकाउंट और ये जेड्स कैपिटल अकाउंट, टोटल आ जाएगा 2,75,000। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था? इस क्वेश्चन में नया था आफ्टर सैलरी। आफ्टर सैलरी इट मीन्स सैलरी की अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में मेंशन नहीं करना है, अंदर एज ए इंफॉर्मेशन हमने नोट कर लिया। क्लियर? बाकी वैसे के वैसा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।